Now I'm talking about regulation of kidney function. The function of kidney is regulated by hormonal feedback mechanism that involve the hypothalamus, that is juxtaglomerulus apparatus JGA, and to the certain extent the wall of atria of the heart. तो किडनी का फंक्शन रेगुलेट करने के लिए एक फीडबैक मैकेनिज्म चलती है हार्मोन के थ्रू, जिसमें हाइपोथैलेमस भी होता है और JGA यानी कि जक्स्ट्राग्लोमेरुलर एपरेटस भी कुछ हद तक जुड़ा रहता है, और एट्रिया जो है हार्ट का वो भी इन्वॉल्व रहता है। तो पहले हाइपोथैलेमस की बात कर लेते हैं। बाय हाइपोथैलेमस, when there is a change in osmolarity and volume of blood and the body fluid, the osmoreceptors are stimulated, which stimulate the hypothalamus to release antidiuretic hormone ADH or vasopressin from the posterior pituitary. तो जब चेंज होता है ऑस्मोलैरिटी में, वॉल्यूम ऑफ ब्लड में और बॉडी फ्लूइड में, तो ऑस्मो रिसेप्टर जो है वो एक्साइटेड हो जाते हैं, जो स्टिमुलेट कर देते हैं हाइपोथैलेमस को, जिससे वो एडीएच हार्मोन, एंटी डायरेटिक हार्मोन को रिलीज़ करना स्टार्ट करती है, जिसे वैसोप्रेसिन भी कहते हैं, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी से इसका सिक्रेशन होता है। ADH signal the distal convoluted tubule, that is DCT, collecting tubule and the collecting duct to reabsorb water from the filtrate by increasing the permeability of their walls to water and thereby prevents diuresis. This increase in blood volume can switch off the osmoreceptor and suppress the release of ADH from neurohypophysis. तो ADH सिग्नल करता है DCT को, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल को, जो कि नेफ्रॉन का लास्ट वाला पोर्शन है। उसके बाद कलेक्टिंग ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट रीअब्जॉर्ब कर लेते हैं वाटर को फिल्ट्रेट से, और इस तरह से उनकी वॉल की परमेबिलिटी जो वाटर के लिए वो बढ़ जाती है, और इस तरह से डायूरेसिस को प्रिवेंट किया जाता है, रोका जाता है। इससे ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज़ कर जाता है और स्विच ऑफ हो जाता है ऑस्मो रिसेप्टर्स का काम, और सप्रेस हो जाता है रिलीज ऑफ ADH, कम हो जाता है न्यूरोहाइपोफाइसिस से उसका सिक्रेशन। ADH or vasopressin also causes constriction of blood vessel and increase the blood pressure. This increase the glomerulus blood flow and the GFR. तो ADH या वैसोप्रेसिन जो है वो इसके अलावा कंस्ट्रिक्शन करते हैं, ब्लड वेसल्स को सिकोड़ देते हैं, जिससे कि ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, और इसकी वजह से ग्लोमेरुलस ब्लड फ्लो जो है GFR में वो बढ़ जाता है। अब बात करते हैं बाई juxtaglomerular apparatus. Juxtaglomerular apparatus operate through a multi-hormonal system called renin, angiotensin, aldosterone system RAAS. तो juxtaglomerulus apparatus जो है वो ऑपरेट करता है एक मल्टी हार्मोनल सिस्टम के थ्रू, जिसको रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन सिस्टम कहते हैं, शॉर्ट में से RAAS लिखते हैं। When the glomerular blood flow or volume or pressure decreases, JGA release renin, which convert the antigiotensinogen in the blood into angiotensin 1 and then into angiotensin 2. तो जब ग्लोमेरुलस ब्लड फ्लो या वॉल्यूम जो है प्रेशर का डिक्रीज़ करता है, तो JGA रेनिन को रिलीज़ करता है, जो कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिनोजन को ब्लड में एंजियोटेंसिन 1 में और उसके बाद एंजियोटेंसिन 2 में। Angiotensin 2 is a powerful vasoconstrictor and increases the glomerular blood pressure and maintains the glomerular filtration rate. तो एंजियोटेंसिन 2 एक पावरफुल वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर है, वेसल्स को सिकोड़ता है और इंक्रीज़ कर देता है ग्लोमेरुलस ब्लड प्रेशर को, और मेंटेन करता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन की रेट को। Angiotensin 2 also activate the adrenal cortex to release aldosterone. Aldosterone stimulate the reabsorption of sodium ion and water from the distal part of the renal tubule. तो एंजियोटेंसिन 2 जो है वो एक्टिवेट करता है एड्रेनल कॉर्टेक्स को, जो रिलीज़ करता है एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन स्टिमुलेट करता है, एक्साइटेड करता है सोडियम आयन का रीएब्जॉर्प्शन और पानी का डिस्टल पार्ट से, रीनल ट्यूब्यूल के डिस्टल पार्ट से। This leads to an increase in the blood volume and pressure and bring the GFR back to the normal. इससे ब्लड वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाता है और प्रेशर, और जो जिसकी वजह से GFR वापस नॉर्मल हो जाता है। अब बात करते हैं बाई एट्रियल वॉल ऑफ हार्ट। An increase in the blood flow volume and pressure to the atria of the heart causes the release of atrial natriuretic factor, that is ANF,
तो ब्लड फ्लो का इंक्रीज़ हो जाता है वॉल्यूम का, तो प्रेशर जो है आर्टिया के हार्ट में कॉज कर देता है एट्रियल नाट्यूरेटिक फैक्टर ANF. ANF causes vasodilation and decreases the blood pressure. ANF से vasodilation होता है, वेसल फैल जाती है और ब्लड प्रेशर कम हो जाता है. Thus ANF function antagonistically as a check to the renin-angiotensin mechanism by inhibiting the release of renin. तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ANF जो है वो एंटागोनिस्टिक फंक्शन करता है, चेक करता है रेनिन एंटीगोटेंसिन मैकेनिज्म को बाय इनहिबिशन द रिलीज ऑफ रेनिन के रिलीज को रोककर. तो ये है किडनी का फंक्शन. और अब हम लोग बात करने वाले हैं मिक्यूट्रेशन की. इट इज़ द एक्ट ऑफ वॉइडिंग यूरिन फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर. तो फ्रीक्वेंट यूरिनेशन को बोलते हैं मिक्यूट्रेशन. ये यूरिन रिलीज करने की प्रोसेस है जो कि यूरिनरी ब्लैडर से होती है. दिस इज accomplished by the stimultaneous contraction of smooth muscle of urinary bladder and the relaxation of skeletal muscles of the sphincter around the opening of bladder into the urethra. तो ये कैसे होता है? जो यूरिनरी ब्लैडर की स्मूथ मसल्स हैं, स्पिंचर मसल हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं ब्लैडर की वॉल, यूरिनरी ब्लैडर की वॉल, और स्केलेटल मसल उस समय रिलैक्स करती हैं. तो इस तरह से कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जब होता है यूरिनरी ब्लैडर में तो यूरिनेशन की प्रोसेस होती है और ओपनिंग जो होती है ब्लैडर की, जिसको हम यूरेथ्रा बोलते हैं, यूरेथ्रा के थ्रू फिर यूरिन को रिलीज़ कर दिया जाता है. तो यूरिनेशन या एक्ट ऑफ यूरिनेटिंग की प्रोसेस है ये, जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे. इसमें स्पाइनल सेंसरी एफरेंट जो है वो इन्फॉर्मेशन देती हैं और तब इसके कोऑर्डिनेशन से मिक्यूट्रेशन पॉसिबल हो पाता है. अब बात करते हैं यूरिन की. एन एडल्ट ह्यूमन एक्सक्रीट अबाउट 1 to 1.5 लीटर ऑफ यूरिन पर डे. Urine has a straw yellow color and is slightly acidic pH, that is pH 6, which with a characteristic odor. It contains urea, creatine and very little of ammonia and uric acid. About 25 to 30 gram of urea is excreted in a day by a normal healthy adult person. Glucose, that is glycosuria, and ketone bodies, ketonuria, are found in the urine of patient of diabetes mellitus. तो हम कह सकते हैं कि एडल्ट ह्यूमन में यूरिन लगभग 1 से 1.5 लीटर पर डे सिक्रीट होता है. यूरिन एक स्ट्रॉ येलो कलर का लिक्विड होता है जो उसकी पीएच वैल्यू 6 होती है, एसिडिक है ये स्लाइटली, और एक इसकी करेक्टरिस्टिक स्मेल होती है. इसमें यूरिया और केराटिन, अमीनो एसिड, थोड़ा बहुत अमोनिया और यूरिक एसिड होते हैं. अबाउट 25 to 30% यूरिया जो है पर डे सिक्रीट होता है एक नॉर्मल हेल्दी एडल्ट पर्सन के थ्रू. जो डायबिटीज़ मेलाइटिस के पेशेंट होते हैं उनमें ग्लूकोज हो सकता है तो उसे ग्लाइकोसूरिया कहते हैं, या फिर कीटोन बॉडी होती है तो उसे कीटोनूरिया कहते हैं. ये उनके यूरिन में मिल सकता है. तो अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कौन कौन से एसेसरी ऑर्गन्स हैं एक्सक्रीशन में, जैसे लंग्स, लिवर की और स्किन की बात करेंगे. उसके बाद डिसऑर्डर की बात करेंगे.